अष्टम दिवस अर्थात छठवां दिन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी ने कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान कन्हैया ने कारागृह में मथुरा में अवतार लिया। वसुदेव जी भगवान को गोकुल में पहुंचा देते हैं, जहां पर उत्सव मनाया जा रहा है। इधर जब वसुदेव जी ने गोकुल में प्रवेश किया था तो वहां पर यशोदा मैया एक कन्या को जन्म देती हैं और जन्म देते ही बेसुध हो जाती है। वसुदेव जी भगवान को सुला करके योग माया रूपी कन्या को उठा करके वापस मथुरा में आते हैं और मथुरा में जैसे ही जेल में प्रवेश करते हैं तो हथकड़ियां बेड़ियां जो भगवान के आने से खुल गई थी, परीक्षित जी वो हथकड़ियां बेड़ियां योग माया के आने से पुनः लग गई। यहाँ पर एक बात समझने की है महाराज, जब भगवान हमारे पास होते हैं तो हमारे बंधन खुल जाते हैं माया के, लेकिन जैसे ही भगवान चले जाते हैं हमारे जीवन में से और माया को हम पकड़ लेते हैं तो बंधन में हम दोबारा बंध जाते हैं। माया बांधती है और भगवान माया से छुड़ाते हैं। जब तक कृष्ण थे पास में वसुदेव जी को कोई चिंता नहीं थी, बेड़ियां खुली हुई थी, बंधन का पहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही माया आई तो दोबारा फाटक लग गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। पहरेदार जो सो रहे थे वो शोर करने लगे, जाग गए, चिल्लाने लगे, दौड़ो 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 महाराज, कंस के काल ने जन्म ले लिया है। जाकर के सूचना दी कंस को, कंस दौड़ता हुआ आया और देवकी मैया के हाथों से उस अबोध जो कन्या है उसको छुड़ा लिया और छुड़ा करके अट्टहास हंसते हुए और उस कन्या को मारना चाहा, मारने के लिए पृथ्वी पर पटका, लेकिन पृथ्वी पर गिरने से पहले ही वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके और अनंत आकाश में जाकर अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लेती है। बोलिए अम्बे मैया जय हो। और चिल्ला करके कहती है, अरे मूर्ख, किम मया हत्या मंदः जानत खलु तवान्त कृतः यत्र क्व वा शत्रुर्माहिंसी हिंसी कृपणान वृथा। किम मया हत्या मंद, हे मंद बुद्धि, तू मुझे क्या मारेगा, क्या मेरी हत्या करेगा। चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ नीच अधर्मी मतवाले। चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ नीच अधर्मी मतवाले। और तेरे दुश्मन को पाल रहे वो यदुवंशी गोकुल वाले। और विश्वास मान रे ओ अजान, विपदा का बीज बो चुका है। तेरे
विश्वास मान रे ओ अजान, विपदा का बीज बो चुका है, तेरे बैरी का ओ मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। इतना कहकर के जब देवी अंतर ध्यान होने लगी तो कंस घबरा गया। ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इतने पहरे लगाए। पूछा घबरा करके, जब उसने जन्म ले लिया तो वो कैसा है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे। बोले ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना बता देती हूँ पहचान के लिए कि वो काला काला होगा। कैसा होगा, कारो कारो होगा, कारो कारो। अब तो महाराज कंस घबरा गया। अब ऐसा हाल हो गया कंस का डर के कारण कि कोई भी काली चीज दिखाई देती है तो उसको फेंक देता है। यहाँ तक कि दाल में काला जीरो दिख जावे ना तो उस दाल को भी फेंक देता है। इधर कंस ने घबरा करके और आपातकालीन सभा लगाई, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें अपने मित्रों को बुलाया। उसके मित्र हैं राक्षस, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सकटासुर, तृणावर्त, पूतना, उन सबको बुलाया और अपनी समस्या बताई। तो सारे मित्र कहने लगे कि भैया हे महाराज आप चिंता क्यों करते हो, अभी तो वो दूध पीना भी नहीं सीखा होगा, वो तुम्हें क्या मारेगा। जब तक वो तुम्हें मारेगा तब तक उससे पहले हम उसे मार देंगे। उसमें एक पूतना नाम की राक्षसी जो कंस को भाई मानती थी, उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उस बालक को मार दूंगी, मुझे आज्ञा दो। बोले यदि तुम उसको मार सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ध्यान देना, कंस ने आज्ञा दी तो पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके 16 श्रृंगार करके परी चलती और 1.5 हाथ को घूंघट मार के, पहचान नहीं ले कोई, गोकुल में आती है। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं उनमें 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उनको किस प्रकार मारती है कि चुरा करके अपने स्तनों में विष लगा करके और विष युक्त दूध पिला करके उन बालकों का वध कर देती है, हत्या कर देती है। ऐसा करते करते और जिधर गोकुल में भगवान के जन्म लेने के कारण वहां पर बधाइयां गाई जा रही हैं, उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में नंद बाबा के घर पर। तो धीरे धीरे भगवान की छठी का कार्यक्रम का दिन आया तो छठी पूजने लगी भगवान की। छठी के दिन पूतना नंद बाबा के घर पहुंची। भीड़ को देख करके बोले यहाँ भी किसी ने जन्म लिया है। तो उस भीड़ में ग्वाल वालों के बीच में घुस चली और जैसे ही प्रवेश किया ग्वालों की उस भीड़ में, सारे ग्वाल वाल विचार करने लगे भैया जी तो कोई नई नवेली गोपी है, जी तो हमने पहले कबू ना देखी, इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी थी इसलिए लंबा चौड़ा शरीर था। तो कच्चू ग्वाल वाल बोले भैया जाको है सकत तो जाको नया नौ ब्याह भयो हमने देख नहीं पाई हो। पूतना आंगन में पहुंची, पालने में भगवान है कृष्ण और बलराम, रोहिणी के बलराम है। ध्यान देना, यशोदा मैया बैठी हैं। एकदम से बातें बनाकर के पूतना यशोदा मैया से बोली अरे बहना ओ यशोदा। अब यशोदा मैया सोच ली आज से पहले तो कोई बहन थी नहीं, जे कहां से आएगा। कहा कि तू भूल गई मोकू। यशोदा मैया बोली बहना पता ना बुढ़ापो आएगा ऐसा कहता याददाश्त कमजोर रह गई। बोले मैंने तो सुना कि तेरे लाला हुआ है चौथपन में आकर के बुढ़ापे में, तो तेरे लाला के दर्शन करने आऊं और मैं आ गई और तू है कि पहचान नहीं रही। तो यशोदा मैया बोली बहना मेरो का तेरो ही लाला है, खूब दर्शन कर। बेचारी भोली भाली यशोदा मैया उस पूतना को समझ नहीं पाई। उधर यशोदा मैया थोड़ी देर बाद बोली अरे बहना तू दूर से आई है, तू लाला के पास रुक, मैं जरा चौका में जाती हूँ क्योंकि जो गोपी ग्वाल आए हैं उनके लिए भोजन का भी प्रबंध करना है। इतना कह करके यशोदा मैया तो चली गई रसोई में। इधर पूतना को मौका मिल गया। जब पूतना को मौका मिल गया, कोई नहीं पास है पालने के, तो भगवान को उठा लिया और भगवान को उठा करके अपने स्तनों से लगा दिया।
भगवान ने देखा ये मुझे मारने आई है, तो भगवान ने पहले तो उसका जो विष है उसका पान किया, उसके बाद में उसका दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध पान करने के बाद भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। ध्यान देना परीक्षित जी, जैसे ही प्राण खींचने लगे एकदम से पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़, ओ लाला छोड़। भगवान एकदम से बोले मौसी, क्योंकि बहन बन के आई है जसोदा की, तो मौसी तो लगी। बोले मौसी जी हमें छोड़े तो आ वही नहीं। पूतना कह रही छोड़ लाला छोड़। बोले मौसी हमें छोड़े तो आ वही नहीं, हमने तो जिसे एक बार पकड़ लिया उसको कभी छोड़ा नहीं है। भगवान एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको जीवन में कभी छोड़ते नहीं। हम तो अब तुम्हारा कल्याण कर गई तुम्हें छोड़ेंगे। अब पूतना घबरा गया, अब सोचने लगे यदि किसी ने देख लिया तो वैसे मारी जाऊंगा। तो वहां से बच करके भागी, छुप करके गोकुल से बाहर आ गई, यमुना के तट पर पहुंची। तब तक भगवान ने संपूर्ण प्राणों को खींच लिया। जब संपूर्ण प्राण पखेरु उड़ने को हुए तो पूतना अपने असली विकराल शरीर में आ गई, राक्षसी बड़ी लंबी चौड़ी, और घबरा करके और कंठ में जब प्राण आ गए तो धड़ाम से यमुना के तट पर गिर पड़ी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। वर्णन ऐसा आता महाराज कि इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना कि 6 कोस में उसका शरीर गिरा। 6 कोस की पूतना, जहां उसके हाथ गिरे वहां हाथरस बन गया। वर्णन ऐसा आता, जहां उसका मुंड गिरा वहां मुंडशान बन गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, उधर ग्वालवाल और मैया यशोदा ढूंढने लगे। जब पालने में लाला नहीं दिखाई दिया, इधर उधर ढूंढा, जब गोकुल में नहीं मिला, अब तो सब घबरा गए और दौड़ते दौड़ते उसी तट पर, यमुना के तट पर आए तो देखा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी पड़ी हुई है और उसके ऊपर भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। एकदम से दौड़ करके ग्वालिनों ने जाकर के भगवान को उठाया और यशोदा को ताना मारने लगी, अरे यशोदा एक छोटा सा लाला और तो बाबू की रखवारी ना करेगी, कहा करेगी। यशोदा मैया बोली भाई बहना, पहली बार लाला हुआ है ना, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। तुम तो मेरे साथ में, तुम तो रक्षा करो लाला की। तब सारे ग्वाल वाल सारी गोपियां बोले तेरे लाला को नजर लग गई, इतनी बड़ी राक्षसी से भगवान ने बचाया, ये परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। सारे ग्वाल वाल कहने लगे भैया जी बताओ जाके पास हमारा लाला कब आएगा, इतनी लंबी चौड़ी जे लाला को लेने आई हमें दिखी भी नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि ये मर गई है, हमारे लाला को कुछ हुआ नहीं। तब तक एक ग्वाल बोला भैया मरे तो गई है पर जाने पूरे गोकुल को रास्ता जाम कर दो, इतनी लंबी चौड़ी। बोले जाको कहा करो जाए, बोले जाके इसका दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं इसको। बोले इतनी लंबी चौड़ी है कैसे जलाएंगे भाई, इतना ईंधन गंडा कहां से आएगा। तब सब ग्वालों ने एक योजना बनाई, एक काम करते हैं कि अपने अपने घर से फावड़े लेके आओ। क्यों परीक्षित जी, फावड़े समझते हो ना, फावड़ा पामर, फावड़ा खुरपी ले लेके आए अपने घर से। और महाराज जब फावड़ा लेके आए ना तो उस पूतना के शरीर को काटा गया, छोटे छोटे टुकड़ा बनाए और फिर एक जगह इकट्ठे करके ईंधन इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वर्णन ऐसा आता है कि जब पूतना का शरीर जला तो उस शरीर में से सुगंध निकली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, ये बताओ पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, न जाने कौन से गुण पर दया निधुरी जाते हैं,
सब भक्त कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। क्यों कर दिया पता है? क्योंकि भगवान ने देखा ये मारने तो आई है मुझे, इसने बालकों की हत्या की है, बाल हत्यारी है, लेकिन इसने मुझको दूध पिलाया है। और परीक्षित जी, जो दूध पिलाती है वो कौन होती है? माँ। दूध पिलाने वाली माँ होती है। और जो भले ही मारने आई है, लेकिन पिला तो दूध रही है, इसलिए ये मेरी माँ बन गई। और जो गति मुझे यशोदा को देनी चाहिए, जो गति मुझे देवकी को देनी चाहिए, बस वही कार्य तो उसने किया है। माँ बन गई है तो ये मेरी कौशल्या, ये मेरी देवकी, ये मेरी यशोदा बन गई। इसलिए जो गति यशोदा को दी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हैं मेरे प्रभु। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। भगवान कि 27 दिन के जब हुए कृष्ण और बलराम, उस दिन बाबा नंद के हुई एक ज्योना। 27 दिन बाद भगवान ने करवट बदली। उस दिन एक उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव का फायदा उठा करके कंस का भेजा हुआ एक सकटासुर नाम का दैत्य, जो कि दिखाई नहीं देता था, वो आकर के और छकड़े में बैठ गया। हुआ क्या? भगवान ने देखा भगवान के पालने के ऊपर ही छकड़ा है, छकड़े में सकटासुर है और भगवान को मार देना चाहता है छकड़े को पलट करके। लेकिन भगवान ने पालने में सोते ही सोते अपने पैर को ऊपर उठाया और उस छकड़े में जोर लात का प्रहार किया। एकदम से छकड़ा पालने के ऊपर उलट पड़ा, उसके नीचे सकटासुर दब करके मर गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का भी वध कर दिया। हे राजन परीक्षित, एक त्रिडावर्त नाम का दैत्य आया, उसका भी भगवान ने वध कर दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, धीरे धीरे भगवान कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। उधर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उन्होंने सोचा जब जब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं तब तब मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं। अब कृष्ण बन करके आए, मुझे दर्शन करना चाहिए। तो भगवान शंकर योगी का वेश धारण करके और मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे और अलख जगाने लगे। अलख निरंजन जाकर के जैसे ही आवाज लगाई, एकदम से यशोदा मैया बाहर निकल के आई। बोले बाबा जी का चाहिए? बोले भिक्षाम देहि। मैया यशोदा अंदर गई तो एक थाली में भिक्षा लेकर के, भोजन आदि लेकर के बाहर आई। बोले बाबा, बोले हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। बोले बाबा तो का चाहिए? तो भोले बाबा ने कहा कि दरस कराए दे हो मैया अपने लाल के जी। दरस कराए दे मैया अपने लाल के जी। दरस कराए दे मैया अपने लाल के जी। ओ दरस कराए दे मैया अपने लाल के जी। हे जी कोई जोगी हमें कोई जोगी ठाड़ो तेरे द्वार दरस कराए दे मैया
और मांगू न मोती मूंगा और लाल है जी। मांगू न मोती मूंगा और लाल है जी मैं तो लाला के खंबे में तो लाला के दर्शन पाऊं आज तरस तरस कराए दे मैया अपने लाल के जी। बोली शंकर भगवान की। जय हो मैया ने भिक्षा देनी चाहिए। शंकर भगवान बोले हमें तो दर्शन करने हैं तुम्हारे यहाँ। एक लाला ने जन्म लिया, उसके दर्शन करा दो, हम चले जाएंगे। मैया बोली कि बाबा जी मैं इतनी बूढ़ी और मो इतनी बूढ़ी को तो को देख के डर लग रहा है। तेरे गले में नाग लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, सांप लटक रहे हैं। मैं इतनी बूढ़ी डर रही हूं तो मेरा छोटो सो लाला बागो का हाल हो। मेरे लाला ने जब से जन्म लिया तब से कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, इसलिए मैं अपने लाला को हरगिज बाहर नहीं लाऊंगा। बोले बाबा ने कहा मैया दर्शन नहीं कराओगी? बोले नहीं कराऊंगा। तो शंकर भगवान ने मन ही मन प्रार्थना की भगवान कन्हैया से कि हे कृष्ण हम तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं और तुम हो के बाहर नहीं निकल रहे। अब तो हम तुम्हारे दर्शन ही करके जाएंगे, देखते हैं कब तक नहीं निकलेंगे। साल 2 साल में तो निकलेंगे, बड़े हो जाएंगे तब निकलेंगे, दर्शन करके जाएंगे। इतना कह करके भोले बाबा गोकुल से बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे धूनी रमा करके बैठ गए। उधर भगवान कन्हैया ने देखा कि शंकर भगवान आए हैं और हम बाहर नहीं निकले, कोई आ जाए अतिथि और हम घर से बाहर नहीं निकले तो ये नीति के विरुद्ध है, अच्छी बात नहीं है। दरवाजे में कोई भी आ जाए, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, उससे भी हंस करके हमें बातें करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने एक लीला की। भगवान कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया की गोदी में बैठे हैं और रोने लगे। अब जोर जोर से रोना चालू कर दिया तो मैया परेशान। मैया हिलाती है, डुलाती है, झुलाती है, दूध पिलाती है, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं और जोर से रोने लगे। अब तो रोना सुन करके आसपास की जितनी भी गोपियां थी वो आकर के वहां इकट्ठी हो गई। बोले यशोदा क्या बात है, लाला को क्यों रुला रही है? मैया बोली कि बहना क्या बताऊं, पता नहीं जी रो तो ही जा रहा, रो तो ही जा रहा, चुप है को नाम ही ना ले रहा। बोले काऊ की नजर तो ना लग गई? बोले मेरे अलावा कौन की नजर लगेगी, तब से इसके पास मैं ही हूं, मेरी लग गई हो तो पता ना। बोले यहाँ पे कोई आया तो नहीं? बोले वैसे तो कोई ना आयो, पर एक बाबा जी आयो और वह बाबा ने लाला के दर्शन करने की जिद करी, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कराया तो बाकी नजर कैसे लगेगी? तब एक गोपी बोली अरे मैया तू ना जाने आजकल के बाबा बड़े ढोंगी है गए। अरे बाने दूर से ही बाहर से ही जादू कर दो कछु, कोई जादू टोना करके चलो गया तो बहना तो क्या किया जाए? बोले भाई बाबा को बुला। तब मैया ने कहा कि बहन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, गोकुल से बाहर ही पहुंच पाया होगा, तू जल्दी जा। गोपी दौड़ती हुई गई और जैसे ही गोकुल के बाहर निकली शंकर भगवान एक वृक्ष के नीचे मिल गए। वो तो चाह ही रहे थे कि भगवान कैसे भी कैसे दर्शन देंगे। गोपी ने जाकर के कहा कि हे प्रभु, हे बाबा जी चलो हमारी मैया बुला रही है। अब शंकर भगवान बोले कि हमें नहीं जानो, जिसको जरूरत हो वो हमारे पास आ जाओ।
तब गोपी ने ज्यादा अनुनय विनय की, हाथ जोड़े तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, क्या तुम्हारी मैया हमको अपने लाला के दर्शन कराएगी? बोले हाँ कराएगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तब भगवान शंकर गए। उधर भगवान कन्हैया रो रहे हैं, रोते हुए लाला को मैया यशोदा गोदी में लेकर के बाहर आई, और बाहर आकर के शंकर भगवान को देखा तो मैया बोली कि बाबा तुमने जाने कौन सा जादू कर दो, मेरा लाला रो तो ही जा रहा है, जाको चुप कराओ। मैया बाबा बोले, भोलेनाथ बोले कि मैया मैं तो इसको 2 मिनट में सही कर दूंगा, तेरो लाला का मुंह रोवेगा ही नहीं। बोले अच्छा तो करो सही। बोले मेरी गोदी में दे दो। भोलेनाथ दर्शन करना चाहते हैं भगवान के और स्पर्श करना चाहते हैं, इसलिए कहा मेरी गोदी में दे दो लाला को। मैया ने पहले तो मना किया, फिर डरते डरते करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है। डरते डरते भगवान शंकर की गोदी में दिया कन्हैया को। जब कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया, भोलेनाथ की गोदी में कन्हैया आए और भगवान शंकर उनको देख करके प्रसन्न हुए। एकदम से कन्हैया ने रोना बंद कर दिया और हंसना चालू कर दिया। अब ऐसे हंसने लगे कि जोर जोर से हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। अब मैया और ज्यादा परेशान, बोले अब क्या कर दो बाबा? बोले अब हंस रहा है ये, अब रोएगा नहीं। बोले अच्छा। तो मैया यशोदा ने एकदम से भोलेनाथ की गोदी से लाला को छीन लिया। बोले अब तो सही हो गया, अब तुम जाओ। लेकिन भोलेनाथ का मन नहीं भरा दर्शन कर। उधर भगवान कृष्ण जैसी मैया की गोदी में आए, उन्होंने हंसना बंद करके फिर रोना चालू कर दिया। अब मैया बोली बाबा क्या कर रहे हो, ये मेरी गोदी में रो रहा है, तुम्हारी गोदी में हंस रहा है। बोले लाओ मेरी गोदी में दे दो। फिर ले लिया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर की गोदी में आकर के भगवान कन्हैया फिर हंसने लग गए, रोना बंद कर दिया। मैया यशोदा ने एकदम से फिर छीन लिया। बोले अब तो सही है, जाओ। लेकिन जैसे ही मैया की गोदी में आए फिर रोने लग गए। अब मैया ने माथा पकड़ा, बोले बाबा जी मेरा लाला तुम्हारी गोदी में क्यों हंस रहा है, मेरी गोदी में क्यों रो रहा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लाला को सही कर दो, ये रोवे नहीं, मेरी गोदी में भी हंसे। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैया तू नहीं जानती, तेरा लाला पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है, तेरे बड़े भाग्य हैं। यशोदा मैया बोली बाबा तू पता है कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रही। पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म, मैं तो इतना जानती हूँ कि जो मेरा लाला है मैं इसकी मैया हूँ। बोले मैया तेरा लाला जीवन में कभी नहीं रोएगा, चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, ये हंसता और मुस्कुराता रहेगा, सबको हंसाता रहेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तब भोले बाबा ने कहा कि हे मैया अपने इस घर के सामने मेरा एक मंदिर का निर्माण करवा देना, एक मंदिर बनवा देना, तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। बोले ठीक है। इतना कह करके भगवान शंकर दर्शन करके वहां से चले गए। नंद बाबा ने भगवान शंकर का गोकुल के बाहर मंदिर बनवाया। वो मंदिर आज भी गोकुल में बना हुआ है, गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलिए गोपेश्वर भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। धीरे धीरे कन्हैया जब 1 साल के हो चुके हैं, ध्यान देना, अभी तक भगवान को कछु नाम ना धरो परिचित जी। भगवान कन्हैया का अभी तक नाम नहीं रखा है, 1 साल के हो गए। ना तो बलराम जी का कोई नाम है, ना कन्हैया का। बस बलराम जी से बड़ो लाला और कन्हैया जी से छोटो लाला, बड़ो लाला छोटो लाला, इन नामों से काम चलता है। एक दिन की बात, एक दिन नंद बाबा मथुरा में गए कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। कर के रूप में दही माखन घी आदि पहुंचाते थे। कंस को कर देने के बाद नंद बाबा जेल में बंद वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी तो जानते हैं कि इन नंद बाबा के घर में मेरा पुत्र है, लेकिन नंद बाबा नहीं जानते कि इनका ही पुत्र मेरे घर में है। मिलने पहुंचे तो वसुदेव जी ने हालचाल पूछा उनका, और नंद बाबा से पूछा कि तुम्हारे यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है, उसका नाम क्या रखा है?
तो नंद बाबा बोले, अरे भैया माओ लाला 1 साल को हैगा, हमने नाम तो धरो ही नहीं बाको कछु, छोटो लाला बड़ो लाला बस यही थे काम चल रहा हमारा। लेकिन अब तुमने ध्यान दिलाया है तो हम अपने लाला का नामकरण करवाएं। तब वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, इस मथुरा में हमारे कुलगुरु गर्गाचार्य जी रहते हैं, उनको ले जाओ, वो अच्छे विद्वान वक्ता है। गर्गाचार्य जी को लेकर के नंद बाबा गोकुल में आए। परीक्षित जी ध्यान दें, जब गर्गाचार्य जी को ले आए तो यशोदा मैया बोली नंद बाबा से, स्वामी हम अपने लाला का नामकरण करवाएंगे तो उत्सव मनाया जाएगा, और जब जब उत्सव होता है तब कोई न कोई आफत हमारे लाला के ऊपर आ जाती है। छठी का पूजन हुआ तब भी लाला के ऊपर आफत आ गई। जिस दिन करवट बदली उस दिन भी हमने उत्सव मनाया, उस दिन भी एक दैत्य आ गया, हमारा लाला बाल बाल बचता। इसलिए हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भीड़भाड़ नहीं करेंगे, चुपचाप गुपचुप नामकरण करवा लें। बोले ठीक है। तो ध्यान देना, गायों के बाड़े में खिरक में गर्गाचार्य जी को बिठा दिया, और उधर मैया रोहिणी और मैया यशोदा अपने अपने लल्लाओं को लेकर के, कृष्ण और बलराम को गोदी में लेकर के और उस बाड़े में जाने लगे। इधर क्या हुआ परीक्षित जी, जैसे ही जाने लगी तो रास्ते में यशोदा मैया रोहिणी से बोली, बहना जे बाबा जी जे पंडित जी आए हैं, पता ना सच्चे हैं कि झूठे हैं, कछु जानते हुए कि ना जानते। अक्सर ऐसा भ्रम रहता है लोगों को, ये बाबा जी कछु जानते कि ना जान। अगर नहीं जानते होंगे तो ये है कि जो भी नाम ये रखेंगे बाकी बाद में हम अपना नाम दल लेंगे बढ़िया से। यदि जानते होंगे तो इन्हें कोई नाम रख लेंगे। बोले ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा? बोले मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? एक काम करते हैं कि तेरे लाला को तो मैं ले लूंगी और मेरे लाला को तू अपनी गोदी में ले ले। अगर कुछ जानते होंगे तो बता ही देंगे, और नहीं जानते होंगे तो रोटी राम है। फिर तो जो नाम धरेंगे बिन को नाम बिना मुबारक, हम अपना नाम धरेंगे। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है कि पंडित जी को बुलाते हैं नामकरण के लिए। अच्छा, पंडित जी ने नाम रखा, उसको तो शायद कोई कोई लेता है। अक्सर नाम अपनी तरफ से रखते हैं और पंडित जी कोई नाम रखकर इसको बिगाड़ भी देते हैं। पंडित जी धर गए धर्मवती और हमने कर दिया धर्रो। पंडित जी का नाम कोई नहीं रखना चाहता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कन्हैया को तो रोहिणी मैया ने ले लिया और बलराम को यशोदा मैया ने ले लिया। पहुंची हैं गर्गाचार्य जी के पास। जैसे ही बैठी एकदम से जो गर्गाचार्य जी ने देखा समझ गए, क्योंकि विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। समझते ही मन में विचार करने लगे, बाहरे नारी की बुद्धि, मेरी परीक्षा लेने आई। और बैठ करके देखते ही कहा, रोहिणी मैया की तरफ देख करके कि अरे रोहिणी, तेरी गोदी में जो बालक है वो तेरा पुत्र नहीं है। आशन वरणास्त्रयो हास्य ग्रह तो न युगम तनु शुक्ल तथा पीत वर्णो इदानीम कृष्णताम गता। तेरी गोदी रोहिणी, तुम्हारी गोदी में जो बालक है वो तुम्हारा नहीं है, वो यशोदा का पुत्र है। इसका मैं नामकरण करता हूं। वैसे तो इसके अनेकों नाम हैं, इसके नाम रखने की जरूरत नहीं है। इसके अनेक नाम हैं, अनेक अवतार हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार को निभाने के लिए मैं इसका नाम रखता हूं। कभी कभी ये शुक्ल वर्ण का बन करके आता है, कभी पीत वर्ण का पीला बन करके आता है, कभी गौर वर्ण का गोरा बन करके आता है, और इस अवतार में ये काला बन करके आया है। कैसा बन के आया परिचित जी? कारो। और काले रंग को संस्कृत में कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में काले रंग को
कृष्ण वर्ण कहा जाता है। ये कृष्ण बन करके अर्थात काला बन करके आया है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की का नाम रख दो कृष्ण। अब जसोदा मैया ने सोची कि बाबा जी जानते तो होते हैं, लेकिन नाम बड़ो उटपटांग रखो, 3 जगह ते जीव टोरनी पड़ेगी तब तो नाम लेवे। मैं ठहरी सीधी सादी। उधर तब तक गर्गाचार्य जी रोहिणी मैया के बालक अर्थात बलराम जी का नामकरण करने लगे, जो यशोदा की गोदी में हैं। उनसे कहा, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो हृदय। अरे यशोदा, अयम हि रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमहन सुहृदो हृदय, ये सबके हृदय में रमता है, सबके हृदय में रमता है, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन ये बल में अधिक बलशाली होगा, बल में अधिक होगा, और बल में अधिक होने के कारण राम के साथ में बल जुड़ जाएगा, अतः इसका नाम बलराम हो जाएगा। बोलिए बलराम भगवान के। बल दाऊ दाऊ बलराम आदि इसके नाम हम। दोनों बालकों का नामकरण किया, लेकिन यशोदा मैया ने मौका मिला तो एकदम रोहिणी के कान में चुपचाप कहा कि बहना, बाबा जी जानते तो हैं, लेकिन नाम बड़ा टेढ़ा रखो है। मैं सीधी सादी और 3 जगह से जीव टूटेगी तब नाम लेवेगा कृष्ण कृष्ण, तो कहा करें। बोले मैंने तो एक नाम सोच रखा है, बाबा ने कृष्ण रखो है, तो मैं तो अपने लाला सीधो सीधो कनुआ कनुआ कह करूंगा। का कह करूंगी? कनुआ 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 कहे कहे बोलते मैया। रोहिणी मैया बोली बात तो सही कह रही, ऐसे ही नाम मैं दल लेते। बाबा ने रखो बलराम, मैं अपने लाला ते बलुआ बलुआ कह करूंगा। कनुआ और बलुआ धीरे धीरे बड़े होने लगे, कनुआ बलुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा भगवान ने चलना सीखा, पहले घुटुअन चलते थे। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोरवोढुं नशेः गिरिकूटव्रता। भगवान ने जब चलना सीखा तो उन्होंने एक नियम बनाया। भगवान सुबह जब जागते हैं तो जागते ही भगवान गोकुल की परिक्रमा करते हैं। गोकुल की परिक्रमा करने के बाद में तब घर आकर के कुछ खाते पीते। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने कन्हैया को सुलाया। अक्सर मैयाओं की एक आदत होती है कि जब जब अपने लाला को सुलाती हैं, रात को सोने से पहले लाला की आंखन में मोटो मोटो काजर पोत देती है ना। तो ऐसा ही मैया यशोदा ने किया, अपने कन्हैया को सुलाने से पहले कन्हैया की आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया। भगवान सो गए, सोए, सुबह जगे। अब जैसे ही जगे तो गोकुल की परिक्रमा करने जाना था। बच्चों का एक स्वभाव होता है कि जैसे ही वो जगते हैं तो जगते ही अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके अपनी आंखों को रगड़ लेते हैं, मीड़ लेते हैं। ऐसे ही भगवान कन्हैया जगे, जगते ही दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और अपनी आंखों को रगड़ लिया। और जैसे ही आंखों को रगड़ा तो पूरा काजल रात को लगा पूरे मोड़े पे पहले को। अब ऐसे ही खड़े हो गए और चले गए परिक्रमा करने। लमूद लवाया, गोकुल की परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचे तो एक गोपी मिली। उस गोपी का नया नया विवाह हुआ था, इसलिए उसने आज तक भगवान के बारे में सुना है, बस भगवान को देखा नहीं है। क्योंकि नई बहू है तो घर से निकल नहीं पाती है।
तो हुआ क्या, सुबह सुबह वो गोपी अपने घर के बाहर गायों का गोबर उठा रही थी, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पटक रही थी। तो भगवान उधर भगवान पहुंचे, इतने में भगवान को जैसे ही देखा तो गोपी को हुआ कि आज मौका है जाको दर्शन करवे। तो गोपी ने हाथ का झाला दिया, लाला इधर आ। एकदम से दौड़ते हुए भगवान पहुंचे, बोल क्या बात है गोपी, क्यों बुलाया मुझे? बोले लाला मैं अकेली काम कर रही हूँ, मुझे कोई दिख ना रहो जब से, लेकिन अब तू दिखो है तो मैंने तुझे बुला लिया। मैं अकेली काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तू मेरी सहायता कर देगा। तो भगवान बोले सहायता तो कर दूंगा, लेकिन मुझे देर हो रही है। बोले लाला कर दे, सहायता करना तो अच्छी बात है। बोले अच्छा ठीक है सहायता कर दूंगा, लेकिन फोकट में कोई काम नहीं करता मैं। बोले तो कहा चाहिए? तब भगवान बोले कि यदि तू मुझे माखन देवे काम के बदले में तो मैं तेरा काम करवा दूंगा। गोपी बोली ठीक है माखन दे दो, काम तो करवा। बोले काम क्या करवाना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, मैं जो गोबर की हेल भरती हूँ मैं अकेली उठा नहीं पाती, सिर पे नहीं रख पाती, तू बस इतना कर दियो कि बाप थोड़ा सहारा लगा दी जिससे मैं भाई सर पे धर। बोले ठीक है। अब गोपी गोबर की हेल भरती है, भगवान थोड़ा सा सहारा लगाते हैं, गोपी उसको सिर पे रख के दूसरी जगह पटक देती है। एक हेल, दूसरी हेल, तीसरी हेल भगवान ने उठवाई। अब 3-4 हेल उठवाने के बाद में गोपी सोचने लगी कि इनको गोपी सोचने लगी कि अब इस लाला का दर्शन तो मैंने कर लिया, लेकिन इसका स्पर्श कैसे करूं, इसको छूकर कैसे करूं। तो गोपी ने एक योजना बनाई। गोपी ने कहा लाला तू मेरा गोबर उठवा रहा है और मैं तुझे माखन दूंगी इसके बदले, लेकिन तूने कितना काम करवाया और मैं तुझे कितना माखन दूं, इसका हिसाब किताब तो कुछ है नहीं। यदि मैंने माखन ज्यादा दे दिया तो मेरा घाटा हो जाए। भगवान बोले यदि मैंने काम ज्यादा करवाला तो मेरा घाटा हो जाए। बोले तो बोले मेरे पास एक युक्ति है। बोले क्या? एक काम करते हैं, मैं गोबर की हेल उठवाऊंगी और जैसे ही एक हेल उठाएगा तू उठवाएगा तो मैं एक छोटी सी गोबर की बिंदी बनाकर तेरे मोड़े पे चिपका दूंगी। अब जैसे ही हेल बढ़ती जाएंगी, एक हेल एक बिंदी, दूसरी हेल दूसरी बिंदी, तीसरी हेल तीसरी बिंदी, ऐसे ऐसे जितनी हेल बितनी गोबर की बिंदी। फिर काऊ पढ़े लिखे थे वो बिंदी ने गिनवा लेंगे और जितनी गोबर की बिंदी होंगी उतने माखन के लौंदा मैं तुझको दे दूंगी, हमारा तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। भगवान बोले बात तो सही है, ठीक है ऐसा ही करते हैं। अब गोपी का जैसे ही गोपी की हेल उठवाते हैं, एक गोबर की बिंदी भगवान के मोड़े पे चिपक जाती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा मोड़ो भगवान को गोबर से मड़ दिया गोपी ने। अब पूरा मुंह भर गया गोबर से। अब तुम कल्पना करो, एक तो मलूक चंद गोरे भक्त ज्यादा है पहले थे, काले कलू। अब सुबह का काजर और पता हुआ वो भी पूरे मोड़े पे, और उसके ऊपर भी गोबर मर दिया गोपी ने। तो गोपी एकदम से काम को रोक करके भगवान के रूप को निहारने लगी, कमर पर हाथ रख करके जो देखने लगी घूर घूर के। भगवान बोले ए गोपी, घूर घूर के क्या देखती है? मेरी माँ कहती है ऐसे कोई घूर घूर को देखता तो नजर लग जाती है, मुझे नजर लगाएगी क्या? गोपी बोली लाला तू है ही इतना बड़ा सुंदर, नजर लगाने लायक। बोले अच्छा मैं सुंदर लग रहा हूँ? बोले बहुत ज्यादा। बोले तो रुक गोपी, मैं अपनी माँ को दिखा के आता हूँ, मेरी माँ बड़ी खुश होगी मेरी सुंदरता देख। तू यहीं पर है ना? दौड़ते दौड़ते गए, माँ के पास आवाज लगाई मैया। मैया बाहर निकल करके आई और एकदम से जो देखा भगवान के मोड़े को, बोली दायरी के जी कहा कर लो तने, रुक अभी तेरे चेहरे को साफ करती हूँ। जल का पात्र उठाया मैया ने, जैसे ही भगवान के मुख को धोना चाहा, पानी डालना चाहा, एकदम से भगवान पीछे हट गए। मैया क्या करती है? तेने तो पूरा हिसाब किताब चौपट कर दो। बोले तेरे मोहड़े साफ कर रही, गोबर लगो है। बोले गोबर ना है ये, माखन के लौंदा है। रुक मैं अभी आता हूँ, ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ?
मैया बोली दारी के कहा है वो तो ये कौन पे गोबर मढ़वा के लेके आयो। बोले रुक मैया बस इतना बता मैं सुंदर लग रहा हूँ। बोले हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, चेहरा दिलवा ले ज्यादा सुंदर लगेगा। बोले नहीं नहीं अभी आता हूँ 2 मिनट बाद। दौड़ करके वहां से गए, गोपी के पास पहुंचे, गोपी से कहा कि गोपी अब ला मुझे माखन दे दे, तेरा काम हो गया। गोपी बोली कि लाला काम तो हो गया लेकिन माखन के लिए तुझे घर जाना पड़ेगा। भगवान बोले काम मैंने यहाँ किया है तो माखन भी यहीं चाहिए। तो गोपी बोली लाला यहाँ तो माखन है ना, माखन चाहिए तो घर जाना पड़ेगा। भगवान सोचे कहीं हाथ से माखन चला नहीं जाए, पहली बार काम किया है बोनी खराब है जाए। ने कहा देर और सही, तो चले गए गोपी के साथ में। बोले ठीक है, घर ले गई और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो गोपी ने घर से अंदर घर की सांकर लगा दी। और जो सांकर लगाई तो भगवान बोले गोपी सांकर क्यों लगा रही है। गोपी बोली हम आत्मा हिसाब कोई तीसरो नहीं देख ले, जा वजह दे सांकर लगा। बोले ठीक है तू तो बड़ी चतुर है। बोले माखन ले आओ। गोपी घर के अंदर गई कमरे में लेकिन खाली हाथ लौट आई। भगवान बोले माखन क्यों नहीं लाई। अब गोपी मोह बना के बोली ऐसे के लाला तू बुरी मान चाहे भली मान लेकिन माखन तो हतुनाए। भगवान बोले गोपी माखन लेके जाऊंगा। बोले मेरी सास ने बाप माखन को घी बना दो मोते पीछे, अब तो कहां से दूं। बोले नहीं बिना माखन के नहीं जाऊंगा। बोले लाला माखन तो नहीं है लेकिन थोड़ी छाछ पड़ी है, छाछ समझते हो छाछ। हाँ छाछ पड़ी है अगर तुझे छाछ चाहिए। बोले ठीक है तू छाछ ही लिया, कचू सही। तो गोपी छाछ लेने जाने लगी लेकिन खाली हाथ लौट आई। बोले अब क्या हुआ। बोले छाछ तो तुझे मिल जाएगी लेकिन मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। भगवान बोले गोपी नाचना वाचना मैं नहीं आता। बोले नहीं यदि तुझे छाछ चाहिए तो 2 ठुमका तो लगाने पड़ेंगे। भगवान बोले आज तो चक्कर पड़ गया। बोले बिना नाच ये देगी नहीं, कहीं ऐसा न होए कि छाछ चली जाए गांठ दे। 2 ठुमका लगाए वे मैं जाई का रहो, कोई देख ही ना रहो वैसे। तो भगवान आज नाचते हैं, वो गोपी नचाती है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे और ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचहारे तऊ पुण्य पार न पावे और ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। धीरे धीरे भगवान के नैया बड़े होते हैं। सुखदेव जी राय कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भगवान ने देखा कि सारी गोपियां गोकुल के माखन को मटकियों में भर भर करके मथुरा में बेचाती हैं। तो भगवान ने उन गोपियों से मना किया। पहले तो राजी बाजी से मना किया, जब नहीं माने तो उनकी मटकियों को फोड़ने लगे। कहने लगे कि इस माखन को यदि तुम खुद स्वयं खाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, तुम मथुरा में बेचती हो, वहां कंस के पहलवान खाते हैं, वो हम पर जुल्म करते हैं। लेकिन गोपियां नहीं मानी तो रास्ते में ग्वाल वालों की मंडली ले जाकर के मंडली बना ली भगवान ने। और मंडली बना करके उस मंडली में कृष्ण बलराम मनसुका तोष श्री दामा मधुमंगल आदि भगवान के मित्र हैं। रास्ता जाकर के रोक लेते हैं, राजी से मांगते हैं, गोपियां राजी से नहीं देती तो उनकी मटकियों को फोड़ देते हैं, चूनर को फाड़ देते हैं, कराइयों को पकड़ लेते हैं। गोपियां अब तो परेशान होने लगी तो मैया यशोदा से जाकर के शिकायत की। एक उसमें प्रभा नाम की गोपी थी। उस प्रभा गोपी ने कहा कि यदि जिद्दारी को कन्हैया मेरे घर आवेगा तब जा देखो। भगवान ने जब ये सुना तो उससे बोले कि अब इसी के घर जाना है, इसी का माखन चुराना। समय का बहाव होते हुए व्यास जी महाराज व्यास